मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आज अगर देखा जाए तो बरही में मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन हुआ और उस परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस कटनी जिले की अगर हम रीढ़ की हड्डी कांग्रेस की बात करें तो प्रथम महापौर विजेंद्र मिश्र भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जरूरत की अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक सिलसिला अनवरत जारी है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में, आज अगर उसी तारतम्य में देखें तो कटनी जिले के प्रथम महापौर विजेंद्र मिश्र भी केंद्रीय नेतृत्व के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मैं उन्हीं से बात करता हूं कि क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी का दामन आपने थाम लिया। नमस्कार भाई साहब। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अनवरत प्रक्रियाशील कांग्रेस का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही है, या यूं हम कहें कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त होती जा रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मैं 2 पीढ़ियों से निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी के साथ रहा और जब कांग्रेस को मैंने देखा कि अपनी नीतियों से भटकते हुए विशेषकर देश के विकास के साथ रहना मैंने ज़्यादा उचित समझा और ये जो जाति पात में बांटने का काम, जातिगत जनगणना, हमारे नेतृत्व कांग्रेस नेतृत्व द्वारा जो इस तरह का ये देश में जातिगत जनगणना के नाम पर जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश और एक कटुता फैलाना, तो ये बहुत आहत किया इस घटना ने मुझे। और तीसरी बात, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में अगर हमारा हिंदुत्व नहीं जागता, और मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारे तीर्थ स्थलों को, हमारी बुनियाद को एक कार्रवाई की जा रही है, एक उनको नया कलेवर दिया जा रहा है, नया स्वरूप दिया जा रहा है, जो हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है। तो इस घटना से भी मैं बहुत प्रभावित हुआ, चाहे काशी हो, चाहे उज्जैन महालोक हो, अयोध्या। मिश्रा जी, अगर हम बात करें, आहत की बात आपने बोला, विरासत को समेटने में कांग्रेस कहीं नाकामयाब हो रही है क्या? मुझे लगता है कि जो सिद्धांत कांग्रेस के थे, सर्वधर्म समभाव, वो उससे भटक रही है, दिग्भ्रमित है। और हम लोगों ने 2014 के बाद जिस तरह से सड़कों का जाल, हमारे देवी देवताओं का सम्मान और देश का विकास के साथ में, चाहे वो बेरोजगारी के प्रति हो, शिक्षा के प्रति हो, उद्योगों के प्रति हो, तो भारतीय जनता पार्टी खासकर मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह प्रगति कर रही है, उससे मुझे लगा कि मुझे देश के विकास के साथ होना चाहिए। और सच पूछे तो आज हिंदुओं को उनकी अस्मिता से पहचान कराने का जो काम, वो जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये इससे मैं बहुत प्रभावित हूं। मुद्दे की बात कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोगों का, या अभी निवर्तमान केवल 12 घंटे की अवधि हो रही है। कांग्रेस का दामन जब था तो उस जगह एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था, एक कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई की डर है। हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा आपसे यही है कि कहीं किसी भी प्रकार का दबाव तो नहीं था जिसके कारण आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली? नहीं, मैं सार्वजनिक मंच में आपके माध्यम से अगर प्रदेश की और देश की जनता के सामने कोई चीज़ स्वीकार करता हूँ तो वो स्पष्ट यही है, मेरे प्रभावित होने का वजह है कि मैंने आपसे निवेदन किया। और डर जो साफ है, स्वच्छ है, उसको ईडी सीबीआई का किस बात का डर? ये तो जो जमाखोर हैं, जो भ्रष्ट हैं, वो इस तरह की प्रलाप करते हैं। और जहाँ भी जिस तरह जहाँ ईडी ने आज तक कार्रवाई की है,
उसको हमारे देश में जो आस्था का विषय है हमारी न्यायपालिका, उस न्यायपालिका ने उसको जायज ठहराया ईडी की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साफ ये दृढ़ संकल्प है कि अब की बार 29 के बाद, तो क्या इससे आप संतुष्ट हैं? आप क्या कहना चाहते हैं खजुराहो लोकसभा चुनाव को लेकर? खजुराहो लोकसभा चुनाव तो मुझे लगता है कि हम सर्वाधिक देश में के सर्वाधिक सीटों में जो जीतेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी खजुराहो लोकसभा भी उनमें से एक रहेगी। ये मेरे साथ कटनी जिले के प्रथम महापौर विजेंद्र मिश्र थे। अभी अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। उनका भी साफ ये कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साफ ये कहना है कि अब की बार 29 के बाद उससे निश्चित रूप से संतुष्ट होते दिखाई दे रहे हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, खासकर सनातन धर्म के उस स्वावलंबन को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर रही है उससे काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं पंडित विजेंद्र मिश्र। मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक। जय हिंद, जय भारत।